साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताए, जीवनी उपसंपदा की, पब्बजा सब चीज की, और धर्म आदि सिखाएं, उन परम पूजनीय परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक धर्म कारण बताने जा रहे हैं। सिर्फ बाहर बाहर बात लेकर श्रद्धा के बारे में एक चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम लोग को लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। हम लोग को सोचने से, मनन करने से ही बढ़ता है वो चीज। वो आज हम आपको मजबूर करेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट में, कि क्या क्या श्रद्धा, रियलिटी श्रद्धा हम लोग को कैसे बढ़ाना चाहिए। आजकल लोग श्रद्धा को में जैसे में बढ़ा, सबसे पहली बात की पूजनीय को पूजा असली में जानने के लिए, असली में जानने के लिए सबसे मेन क्या है। कोई पूछेगा आपसे तो पूजनीय को पूजा कैसे किया जाता है, उसको कैसे जाने, कोई कैसे जान सकता है, पूजनीय को पूजा करने वाला को कैसे पहचान सकता है। जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या, धर्म सुनकर, याद रखिए, धर्म सुनकर ही पूजनीय को पहचान सकते हैं। धर्म सुनकर ही कल्याण मित्र को पहचान सकते हैं। धर्म सुनकर ही पाप मित्र को सम पहचान सकते हैं। धर्म सुनकर ही में भगवान बुद्ध का धर्म सुनकर ही मन में जान जान मतलब में क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध का धर्म मन में जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। आने के बाद मन में लाने के बाद ही में वो सब पूजनीय को पहचान पाता है। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, मन में बैठाना पड़ता है, मन में डालना पड़ता है, मन को मानसिकार में लाना पड़ता है। नहीं तो किसी को भी में रूप बदल कर, कोई भी व्यक्ति को रूप बदल कर इस में स्टेज पे आ सकता है, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, कोई भी अपना रूप बदल कर। आप नहीं पहचान सकते हैं। आपको रूप बदल कर राउंड घुमा सकता है। आपको अभी देखेंगे तो वो आसान कैसे तरीका है लोगों को भ्रमित करने का। सबसे आसान तरीका हो गया यूट्यूब, सबसे आसान तरीका हो गया इंस्टाग्राम, सबसे आसान तरीका हो गया फेसबुक। अपने आप को गुरु मानकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, अपने आप को कल्याण मित्र मानकर लोगों को भ्रमित कर रहा है, धर्म ना देकर। तो जो सत्य धर्म नहीं सुनता अच्छे मित्र से, वो तुरंत उस चीज में फंस जाता है। वो उन लोग, बाकी लोग चारिका कर रहा है, लोगों को मन को कब्जा कर रहा है यूट्यूब से, रूप बदल कर। जो रूप दिखा रहा है वो रूप नहीं है लोगों में। कारण क्या है, उस व्यक्ति को कैसे कोई पहचान सकता है। सिर्फ एक ही चीज से पहचान पहचान सकते हैं। उसके लिए धर्म सुनना पड़ेगा, श्री सद्धर्म पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पहचानने के लिए। ऐसे है तो असली में भगवान बुद्ध को देख कौन पाएगा, कौन व्यक्ति भगवान बुद्ध को असली में देख पाएगा, कौन व्यक्ति उनके श्री सद्धर्म को असली में देख पाएगा, कौन व्यक्ति असली में उनके श्रावक संघ को देख पाएगा। एक ही व्यक्ति उस स्तर पे जाने के बाद असली में उनको पहचान लेता है, वो है सोतापन्न व्यक्ति। जो कोई लोग सोतापन्न हो जाता है, वो व्यक्ति असली में भगवान बुद्ध को उन्हें पहचान लेता है, असली में श्री सद्धर्म को उन्हें पहचान लेता है, असली में आर्य महासंघ क्या है कौन है पहचान लेता है, असली में सील क्या है अच्छी तरह से पुष्टि पहचान लेता है, समझ लेता है। श्रद्धा, श्रद्धा परिपूर्ण होता है। श्रद्धा कोई डगमगाने वाला श्रद्धा नहीं है। अभी हम यहाँ पर ऑनलाइन में दो चार को डांट देंगे तो अनिवार्य हमको कमेंट डालेगा, फोन मैसेज करेगा, बनते आप ज्यादा बोल रहे हैं, गुस्सा हो गया क्या, इतना बनते नहीं होना चाहिए। तुरंत बोल देगा। कल तक हाथ जोड़ के सुनेगा, 2 दिन बाद बोल देगा। क्यों?
श्रद्धा नहीं है। क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसा कर रहा है, हमारे ऊपर नहीं। वो बेस नहीं समझता है। सोतापन्ने, अभी हम बात बताएं सोतापन्ने का लक्षण क्या है। सोतापन्ने लोग चार आर्य सत्य के ऊपर ही सत्य ज्ञान मन में प्रतिष्ठित हो जाता है। किसके ऊपर? चार आर्य सत्य, ये दुख के ज्ञान, दुख के प्रति ये सत्य है करके मन पुष्टि हो, पक्का हो जाता है। दुख समुदय, ये दुख का कारण है, मन पूरी तरह निष्ठा में आ जाता है। ये दुख निरोध है, ये मतलब तृष्णा निरोध करने से दुख निरोध होगा। इसको मन में श्रद्धा से विश्वास करता है, मतलब श्रद्धा है, ज्ञान है उस चीज का, पूरी तरह सत्य ज्ञान है कि यही है, दूसरा जड़ है ही नहीं। कैसे हम लोग देखने के बाद पेड़ पौधा यही जड़ है इसका, दूसरा नहीं है, दिखता है, वैसा ही दुख दिखता है इस आंख से, यही दुख है। जन्म लेना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, मर जाना दुख है, सब दिखता है। ये सब दुख का कारण क्या है? तृष्णा ही दुख का कारण है, दिखता है। वो आदमी दुख का कारण है, हम दुख का कारण है, भगवान दुख का कारण है, दुनिया दुख का कारण नहीं दोष देता है। तृष्णा ही दुख का कारण का है, तृष्णा को ही दोष देता है। दुख का निवारण करने के लिए तृष्णा ही निवारण करना पड़े। वो आदमी को मार के, जान मार के कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया को हरा कर कुछ होने वाला नहीं है। दुख निवारण नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएगा, निवारण नहीं होगा। दुख निवारण करने के लिए अष्टांगी मार्ग पे जाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है आज के डेट में। अभी देखते हैं भिक्षु लोग क्यों नहीं, आजकल ही हिंदू बाबा लोग करोड़ों करोड़ लोग हैं, डांट नहीं रहे। उन लोग बैठा हुआ है, कर रहा है, उन लोगों को सिर्फ भजन गाना है, कीर्तन। लेकिन एक रियल भिक्षु को, उसके लिए कीर्तन नहीं गाना, भजन नहीं गाना, और अष्टांगी मार्ग पे चलना है। रियल भिक्षु को किस पे चलना है? और अष्टांगी मार्ग पे जाना है। तो और अष्टांग मार्ग पे चलने के लिए उसको बहुत तपना होगा, खटना होगा, प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, आसान नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, संघ के प्रति मन प्रसन्न नहीं है तो रियल तरीका से उसको कोई कुछ होने वाला नहीं है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। ये खेत जैसा है, एक खेत में फसल है, और मतलब उस फसल, अंदर में फसल है, उसमें बीज लगा दिया जैसा है श्रद्धा। श्रद्धा बीज, बीज लगाने के बाद फल फल आता है, वो फल दिखता है उसको, खुशी, अनुभव, धर्म, तृष्णा आदि, बोध आदि, शांति आदि, लाभ आदि, उसको दिखता है। इसके बाद दिखता है, सबसे बड़ा आध्यात्मिक संपत्ति उसके मन में आ जाता है, श्रद्धा आती। कैसे आ रहा है? धर्म सुनने से आ रहा है। कैसे आ रहा है? धर्म सुनने से आ रहा है। तो ये में हमेशा हम लोग सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध बताए किंसु द्विविधम पुरुष श्रेष्ठम, पुरुषों का श्रेष्ठ धन क्या है, सबसे बड़ा कीमती वस्तु क्या है? सद्धी द्विविधम, श्रद्धा ही पुरुष को श्रेष्ठ धन है, व्यक्तियों का श्रेष्ठ है। तो हम लोग श्रद्धा, ये फालतू श्रद्धा नहीं, ये फालतू श्रद्धा के बारे में नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान के साथ श्रद्धा, ज्ञान के साथ श्रद्धा, मतलब आकारवती श्रद्धा, एक फिक्स श्रद्धा मन में लाना चाहिए। यही है भगवान बुद्ध, यही है श्रेष्ठ गुरु पूरे ब्रह्मांड का, यही है पूरे ब्रह्मांड का सम्मा संबुद्ध, सब चीज जानने वाला, देखने वाला, और कोई नहीं है। करके मन में निष्ठा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो धर्म बताए वही दुनिया का शुद्ध धर्म है, बाकी सब शुद्ध नहीं है, करके निष्ठा में आता है। तो ये सब हम लोग को करना पड़ता है। तो श्रेष्ठ धन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो श्रद्धा ज्ञान में फालतू नहीं है, याद रखिए, श्रद्धा ही फालतू श्रद्धा, एक फूल पूजा कर दिए, आरती उतार दिए, दिया लगा दिए, वो बना दिए, वो कर दिए, बस हम श्रद्धावान है, कभी नहीं। उस मात्र से श्रद्धावान पहचान नहीं सकते। वो श्रद्धा ज्ञान के साथ होना चाहिए। कैसे? पूरा आकार रूप से होना चाहिए। वो कैसे आता है? जिसको बोलते हैं योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार अपने आप में बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है, ज्ञान से मनन करना। क्योंकि एक छोटा सा बीज लेकर कैसे कोई खेत में फसल लगा लगा के बहुत बीज बना देता है, वैसा ही वो अपना खेती में श्रद्धा ज्ञान के साथ बीज लगाने के बाद उसको, उसका लाभ आता है। तो वो हम लोग को बहुत जरूरी है, आसान नहीं है।
अयोनिसो मानसिकार से क्या करता है? अयोनिसो मानसिकार याद रखिए, अगर योनिसो मानसिकार खेत जैसा है तो खेत में बीज लगाने के बाद श्रद्धा उत्पन्न होता है, तो इसका श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है योनिसो मानसिकार से। योनिसो मानसिकार आ रहा है सद्धर्म सुनने से, सद्धर्म सुनने से ही सारा खेल हो रहा है, मिथ्या ध्यान सुनने से नहीं। सद्धर्म को पहचानने के लिए प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा को में प्रज्ञा डेवलप तो पहले सोचते हैं अयोनिसो मानसिकार एक टॉयलेट जैसा है, याद रखिए, टॉयलेट का टैंकी जैसा है, उसको जितना टॉयलेट को टैंकी खोलेंगे उतना उछालेंगे उतना गमकेगा, दुर्गंध देगा। वैसा ही अयोनिसो मानसिकार है, आग जैसा है, एक छोटा सा आग का लगाने का पूरा घास भूसा जला देता है, वैसे ही जीवन बर्बाद कर देता है, पूरा दुर्गंध देता है, जीवन बेकार कर देता है। एक में जैसे में एक चोर जैसा है, चोर आने के बाद एक चीज देखने का दूसरा भी चोरी करके लेके जाता है, लोभ मन से सब चोरी करके ले जाता है, वैसा ही उसका गुण एक 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 चला जाता है अयोनि से मन स्वीकार करने से, गलत तरीका से। तो एक देखिए याद रखना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए आसान नहीं है सुनने मात्र से। देखिए एक भंते थे, वो भंते जी में क्या थे, जंगल में वो बहुत धर्म में, जंगल का भंते थे, बहुत धर्म बताते थे। बहुत धर्म बताते समय वो भंते बहुत अच्छा थे, दोस्त बनते थे, हमारे गुरु जी का बोल रहे थे। तो वो सब 36 बोधिपाक्ष धर्म गहरा धर्म कुछ नहीं बताता था, उस समय ज्यादा नहीं बताता। माँ पिताजी के बारे में बहुत गुण बताया, रोने रोने लगता था वो बता बता के, लोग भी रोने लगता था। अब देखिए श्रद्धा को हम बता रहे हैं कैसे डेवलप, कितना ये तरीका से देखिए कैसे हो रहा प्रॉब्लम। तो ये मम्मी को पापा के बारे में बता रहा है गुण, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवान बुद्ध के प्रति ज्यादा कुछ लगाव नहीं था, धर्म के प्रति असली लगाव नहीं था, संघ के प्रति असली पूरी तरह निष्ठा नहीं था। पूरे पूरा पूरा मतलब देखिए कैसे क्या हुआ, थोड़ी देर बाद देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसी उनके विहार में जहाँ बगल में एक क्या उसको बोलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल था गवर्नमेंट का, वो गर्ल्स आती थी भंते से मिलने के लिए, साफ सफाई करके चली जाती थी देखकर मिलकर। वो गर्ल्स एक लड़की बंसी लगाया और कांटा फंसा लिया, जाल फेंका, वो बंती को फंसा लिया अपना माया में। माया में फंसाने के बाद बंती भी फंस गए। बंती फंस जाने के बाद, इसके बाद फंसने के बाद क्या होता है, जहां चाहे में मछुआरा उस जाल को ले जा सकता है, वो लड़की जो कर चाहता है वो कर सकता है। लड़की बोला चीवर छोड़ो, चीवर छोड़ दिया। फिर बोला शादी करेंगे हम लोग, शादी कर लिया। शादी थोड़े दिन के बाद शादी किया, थोड़े दिन के बाद फिर कुछ देर समय के बाद सुनने में आया, शादी करके उसको टेंशन आ गया, झगड़ा बढ़ गया, पहले जैसा तू नहीं है, पहले जैसा नहीं, तू शुरू में अच्छा था। इसके कारण लड़का शराब पीने लगा, बनते जी बना हुआ लड़का शराब पीने लगा। फिर कुछ दिन के बाद सुनने में आया, वो लड़का अपने ही मम्मी पापा को लात मार के बाहर भगा दिया और खुद बदमाश बन गया। पहले बताता था धर्म, रो रो के रो रोता था, वो आदमी लौटता था, लेकिन वो अभी कहाँ गया, श्रद्धा आकारवती श्रद्धा नहीं था। अभी तो उतना भी नहीं है भारत में देखने को मिलता। अभी हमको तो ये निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोध गया के बारे में न्यूज देखे तो हमको बहुत दुख आया कि आपस में भिक्षु लोग आपस में सब एक दूसरे को चुगली कर करके रह रहा। अमेजिंग हमको लगा, इसको चुगली करे, उसको चुगली करे, इसको चुगली करे, अरे क्या हो रहा है, बलवान हो रहा है कोई और उसके पीछे, और इन लोग बिखर रहा है। क्यों? श्रद्धा नहीं है। वो अपना पावर दिखाना चाहता है, वो अपना पावर दिखाना चाहिए, वो अपना पावर दिखा, पावर दिखाकर एक दूसरे का पावर के चलते टक्कर खा गया। एम नहीं है, एम होना चाहिए। ये हम निंदा नहीं करें, बाकी बनते लोग सुनेगा तो हमेशा एक हमको मन में आया बात बताएं। तो इसीलिए हम लोग को मेन बात श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। देखिए वो लड़की उसको फंसा कर, अभी लड़की के कारण सामने वो माँ पिताजी का गुण सब खत्म हो गया। उसके पीछे वैसे ही में देखेंगे तो आजकल लोगों का श्रद्धा ही उससे भी बेहतर है, खत्म है।
मतलब देखेंगे तो बहुत लोग भगवान बुद्ध को नमो नमो तस्से भगवतो अरहतो वंदन करता, फूल पूजा कर, फोटो डाले, बस नमो तस्से भी नहीं बोलता। 10 लोग को बुलाएगा, हम ही पूजा करते ऐसा, 10 जगह बताएगा। उसके बाद मैं खुद को, मैं क्या बोलता है देखिए, जैसे में हम अधिकतर देखें ना सूत्र पठन, ना कि मैं वंदन अच्छा से, ना कि सिर्फ तो सिर्फ फोटो, ना श्रद्धा, ना गुण, ना परित्राण, ना ध्यान, ना सही से वंदना, एक चढ़ाया दिखाया और देखो देखो फोटो में आया, बस डाल दिया, आज हम बहुत श्रद्धा से भगवान को पूजा की। और नहीं देखने वाला कम पड़ रहा है तो क्यों नहीं देख रहा है, लाइक नहीं करा, अच्छा नहीं है क्या? हम किए, हमने किया, मैंने किया, और कौन करेगा? मेरा पुण्य है। मेरा मेरा करके भगवान बुद्ध को सेकंड कर दिया, खुद को फर्स्ट बना दिया। उस चीज को कोई मना नहीं करता। हाँ मेरा काम है, मेरा काम है करके सब लोग को बुला बुला के दिखाता है। भगवान बुद्ध गया भाड़ में, भाड़ मतलब साइड में। भगवान बुद्ध को कोई गौरव नहीं, आम आदमी जैसा भी नहीं। मूर्ति को ऐसा ही है, धातु को ऐसा ही है, खुद शेर जैसा बीच में राजा जैसा बैठा हुआ है। ये हम देखा हुआ बात बोल रहे हैं। कारण क्या है? श्रद्धा नहीं है। कारण क्या है? ये फोन दुनिया, इंटरनेट दुनिया, सब दोनों सब लोग का माइंड को धीरे धीरे खोखला बना रहा है, कमजोर बना रहा है। लोग को लग रहा है डिग्री बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, मन को मजबूत कर रहा है, नहीं। उसके 2 दिन बिना रही, कैसा मन का स्वभाव समझ में आएगा, कितना पागल किया। रह नहीं सकते हैं। ये छोटा डिब्बा आपको कब्जा कर लिया, बांध दिया है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। अभी गुरुबंती भी हमको वही बोले, अभी गुरुबंती से हम बात कर रहे थे बहुत देर तक, 1 घंटा से, इसलिए लेट हो गया। तो चर्चा चल रहा था, तो गुरुबंती बताएं कि ये फोन के चलते यंग जनरेशन पूरा खत्म हो गया है। पूरा डिटेल्स बताएं। क्या बताएं आपको, फिर उसके बारे में बताने लगे तो समय जाएगा उसमें। तो इसीलिए, और हम लोग, और एक उपासिका मेरे साथ तो पूछा, गुरुबंती आप पैसा कैसे बनाए? हम अभी इस पूरा श्रीलंका घूम के आए, अभी आज ही टूर खत्म हुआ है, अभी जस्ट आए थोड़ा देर पहले, आज ही। तो गुरुबंती को उन लोग बता रहा कैसे आप बनाए, कैसे ऐसा किए, इतना संख्य, इतना सारा मोनेस्ट्री, बड़ा 100 से ज्यादा मोनेस्ट्री है विदेश में, इतना है 25 साल में कैसे बना लिए? गुरुबंती एक ही उत्तर है, बिना देवताओं का मदद से नहीं कर सकता, ऐसे बताए। हमारा देवताओं से कांटेक्ट है, मदद है, हेल्प मिल रहा है। असंभव है इंडिया में, मुश्किल है, बताए। करके देखो, बताए। थोड़ा थोड़ा कर सकता है, सिस्टम बताएं गुरुवंत। हम लोग बहुत बड़ा बड़ा माया बनाते हैं, गुरुवंत माया नहीं बना, बोल, सत्य को समझो। तो गुरुवंती से कैसे किए? अभी हम देवताओं के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे तो ये भंते मिथ्या, ब्राह्मणवादी है, ये वादी है, करके तुरंत बोलने लगे। सत्य स्वभाव नहीं जानता है, धर्म से पढ़ा नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग, वो क्या होता है आजकल, लोग सिर्फ दुनिया है, फिल्मी दुनिया में घूम रहा है, मतलब फोटो दुनिया में अपना पुण्य को बेच रहा है। देखो 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 देखो, देखो देखो देखो, ये डिजाइन मेरा है, मैंने पैसा लगाया है, हम नहीं होते तो कोई नहीं करता, ये हमने किया है, मेरा है, मैं हूँ, मेरा मेरा, मैं किया करके, मैं करके हमेशा उस चिल्लाते रहता है। अगर उस सक्काई दिट्ठी में मन पकड़ा हुआ है, उससे आगे पुण्य को बढ़ाने नहीं दे रहा है, छोटा सा सीमा में। सक्काय दिट्ठ उसका पुण्य को सुखा दे रहा है, सक्काय दिट्ठ उसको पुण्य को में क्या छोटा बना दे रहा है। सक्काय दिट्ठी बहुत बड़ा हो गया तो उस समय वो घमंड से बात करेगा, सक्काय दिट्ठी बड़ा हो गया तो उस समय गाली देगा, सक्काय दिट्ठी बहुत बड़ा हो गया तो मैत्री भंग, द्वेष आ जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। किसी को कुछ नहीं समझेगा, अपने को ऊंचा समझेगा, दूसरे को नीचा दिखाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। उस पुण्य में गोबर डाल, दूध में गोबर जैसा मिलाकर पुण्य को बर्बाद करता है, पुण्य को अल्प बनाता है, स्वल्प भी पुण्य बहुत स्वल्प ही जमा होता है। कारण क्या है? भौतिक रूप को से वो मेहनत किया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अंदर से बहुत ही स्वल्प सपोर्ट दिया है। सिर्फ पूजा करने मात्र सपोर्ट दिया है, उससे आगे गुण बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं दिया मन को। बहुत ही छोटा, ये मेरा मेरा करके वो में दान दिया हुआ लोगों को नाम नहीं बोल दिए तो कुछ कम हो गया तो, या कुछ ऐसा हो गया तो शॉर्ट में कर दिए तो, बाप रे, उन लोग को बेचैनी।
बेचैनी, क्योंकि पुण्य मिलता है बोलने से, ऐसा नहीं है। देने से, साधु वो मन में आप प्रसन्न आने से पुण्य मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी को डांट नहीं रहे, हमारा आज मन में किसी को नहीं, हम फोन भी नहीं देखे बहुत दिन से, व्हाट्सएप हमको पुण्यानुमोदना करना है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। एक बात बोल रहे हैं हम श्रद्धा के बारे में, इधर आके चेंजिंग देखा कुछ कुछ, इधर भी लोग ऐसा है, लेकिन उधर बहुत ज्यादा देखा हमको। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे, हम लोग साकाय देवते को में हटाकर गौरवनीय रूप से पूजनीय को पूजा करके, धर्म को पूजा करके, धर्म का आचरण करके में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं आजकल, हम न्यूज देख कर रहे हैं, बहुत सारा देख रहे हैं, बड़ा बड़ा स्पीच दे रहा है, ऐसा ऐसा धर्म के बारे में क्यों नहीं चल रहा है। हमको हंसना आता है कभी कभी, बड़ा बड़ा बात करता है। हम बड़ा बड़ा प्रोग्राम में गए हैं, वो क्या बताएं, एकदम हंसना आता है। भगवान को गौरव नहीं है, कभी नहीं उन्नति हुआ, कभी नहीं, असंभव। धर्म को गौरव नहीं है, कभी उन्नति नहीं हुआ, असंभव। संघ को गौरव नहीं है, कभी नहीं उन्नति हुआ, असंभव। सील को गौरव नहीं है, कभी नहीं होगा, असंभव। बाहर जाके सिगरेट भी क्या आता है, असंभव। अपने आप को महान समझता है, अब खुद ही बुद्ध बन जाता है, खुद ही धर्मदायक दाता बन जाता है, खुद ही पालन करता पालनहर्ता बन जाता है, खुद ही मालिक बन जाता है, खुद ही सब बन जाता है। इसका प्रोग्राम का पुण्य बहुत कम मिलता है। इसीलिए हम लोग आगे सोचना चाहिए। न्यूज़पेपर में आने के लिए सब खड़ा हो जाएगा, सब बोलेगा, कुछ आने फोटो में सब आ जाएगा, लेकिन पुण्य में, नाम में, पुण्य में बहुत कम दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, सब बच्चा लोग में भगवान बुद्ध बताएं में भगवान श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम सभ्य ते साग्य परायणा। श्रद्धा मात्र है तो, प्रेम मात्र है तो सभी लोग सुगति जाता है। और वो श्रद्धा बढ़ गया तो सोतापन्न होता है, वो श्रद्धा बढ़ गया तो सकदागामी होता है, अनागामी होता है, अरहंत होता है। तो हम लोग श्रद्धा को क्यों नहीं मायने दे रहे, अपने आप को बहुत ज्यादा मायने दे रहे हैं, श्रद्धा को मायने नहीं दे रहे। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कौन को मायने दे रहा है, लड़की को मायने दे रहा है, लड़की के पीछे जा रहा है। अरे तुम में मेरा प्यार प्यार हो, मेरा जान हो, सब बोलता है, लेकिन भगवान बुद्ध से कोई प्यार नहीं करता है, भगवान बुद्ध को कोई याद नहीं करता है। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यही है, चाहे दादा दादी, आजकल मारने वाला पूरा लोग कहाँ सुगति जा रहा है या दुगति जा रहा है? बहुत सारे लोग दुगति जा रहा है, किसी को पता है क्या? बहुत सारे लोग दान देकर भी स्वल्प पुण्य मिल रहा है, वो बाद में पाक देगा, लेकिन गति अच्छा नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग टूर में जाते समय तो लड़का लड़की चिपका हुआ है। अरे ठीक है, चिपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सोचते हैं अरे इसके इतना छोड़ नहीं पा रहा, चिपका हुआ है, इतना फोन पे बात कर रहा है, चिपका हुआ है। हाँ, इतना उसके बारे में, कोई लड़की के बारे में, उसके गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है तो उसके पीछे मन जा रहा है, उसके बारे में मनन कर रहा है, उसके बारे में सुनना चाहता है, उसके बारे में देखना चाहता है, उसको याद करना चाहता है। हाँ, हाँ, उसके बारे में खोजना चाहता है, सब उसके बारे में प्रार्थना करता है कि हमको ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा ही रहना चाहिए। वैसा ही अगर प्यार अंशुमात्र उसमें से प्यार भगवान बुद्ध के प्रति लगा देता है तो, अंशुमात्र प्यार उनके धर्म के प्रति लगा देता है तो, अंशुमात्र प्यार संघ के प्रति लगा देता है तो, उसका जीवन संवरने लगता है, तरने लगता है। उसके भगवान बुद्ध के बारे में सुनने के बाद ही साधु साधु, हमारे गुरु, आदि गुरु भगवान बुद्ध, जो देश को स्वर्णयुग बनाए, जो हमें निर्वाण मार्ग दिखाए, जो सुगति मार्ग दिखाए, अरे साधु साधु भगवान बुद्ध के बारे में आज बता रहे हैं, धर्म के बारे में, संघ के बारे में, साधु साधु करके मन में प्रसन्नता आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल है। कभी भी मन करता है कि भगवान बुद्ध सुनने के बाद बोरिंग आ रहा है तो समझिए फॉल्ट है। धर्म सुनने के बाद बोरिंग आ रहा है तो, या कान पीछे हट रहा है तो, मन नहीं कर रहा है तो, मनन नहीं हो रहा है तो, हाँ, पीछे नहीं जा रहा है तो फॉल्ट है श्रद्धा का। हम लोग के पास श्रद्धा बढ़ाना चाहिए हो, हम लोग भगवान बुद्ध को सोना चांदी हीरा मोती से भी भरकर दान देंगे, पूजा करेंगे तो कम है, समझ में आएगा, असली में धर्म में पक जाएंगे तो ये हम लोग जो करने वाला दान पुण्य, भगवान को पूजा सत्कार, धूल के समान भी नहीं कह सकते।
तो हम लोग करने वाला बड़ा बड़ा पूजा भी धूल के समान है भगवान के सामने। धूल के समान, धूल के समान भी भगवान स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए बहुत है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए। जैसे हम लोग विहार बना रहे हैं, लोग 100 रुपया 1000 रुपया देकर, उन लोग सबका ऐसा नहीं बोला, उन लोग श्रद्धा से दे रहा है, उन लोग सोचा बहुत बड़ा कर दिया भगवान का। हम ऐसे ठीक है सोचिए, लेकिन हम लोग सोचना चाह रहे हैं, हम लोग अपने को पुण्य बढ़ाएं, अपने को जीवन संवारें, अपने को लिए एक उत्तम महापुण्य में लगाएं करके सोचने के लिए, मन झुकने के लिए। अभी हम देखें एक आदमी वो दुकान से कितना हजार कितना लाख को तो शॉपिंग किया था इंडिया। शॉपिंग करने के लिए लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, विहार दान के लिए जुड़ने के लिए मन नहीं आ रहा है। वो देश है, वो उनसे बात करता है, हमको बताया 7 लाख रुपया का एक माला लिए, इतना लाख का ही लिए, इतना लाख का। हमारा अच्छा है, खुशी से रहना चाहिए, मैत्री की हम। 8 लाख का वो लिए, 10 लाख का वो लिए, सामान लिए, और मैं आदि लिए। हम किसी को डांट नहीं रहे, इधर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, कि मुंबई में दिल्ली में हम जाते हैं तो, और जगह जगह जाते हैं तो, और हम सोलापुर जाते हैं, इधर उधर गए हैं तो हमको कुछ कुछ देखने को मिला। तो वो बात हम लोग समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा आप में बर्बादी है हम लोग का जीवन की। हम लोग स्तूप भगवान के पास, स्तूप के पास जाते हैं, वहां भगवान बुद्ध के बारे में बात ना करके चुगलियां बात करते हैं, कमियां बात करते हैं, मजाक करते हैं, फालतू बात करते हैं। लेकिन धर्म का बात भगवान के सामने कम है। हम देखें औरत लोग भगवान का मूर्ति से हाथ रख कर, आसन पे हाथ रख के, फोन रख के, बैग रख के, हाँ हाँ वो औरत का शादी हुआ कि नहीं, वो और औरत बन गया, अभी क्या शादी होगा, हाँ हाँ हाँ, अरे अरे, नहीं नहीं वो लड़की में मेरा बेटी को शादी नहीं है, उसका करवा देगा क्या, हाँ शादी के बारे में। या अरे देखो नया बहू, नया बहू है उसका, बहुत बदमाश है। अरे भगवान के सामने वही चर्चा करने के लिए आया क्या? स्तूप के सामने वही चर्चा करने के लिए आया क्या? बौद्धरिश के सामने वही चर्चा करने के लिए आया क्या? भिक्षु संघ के सामने वही चर्चा करने के लिए आया क्या? चुगली सोचता नहीं है। कारण क्या है? श्रद्धा का हानि। जैसे मैं बगल का घर, उसके घर हम नहीं जाएंगे कभी, दुष्ट है, बदमाश है। बोले भगवान बुद्ध आएगा तभी नहीं जाए, नहीं नहीं, भगवान बुद्ध भी आएगा तभी नहीं जाए, कोई मतलब नहीं। कहाँ है श्रद्धा? भगवान बुद्ध भी आएगा तो नहीं जाएगा, कदम नहीं रखेंगे उसको दुष्ट क्या घर, कोई मतलब नहीं। एक आदमी बताया अरहंत तो आ जाएगा, अरहंत बनती तब भी हम नहीं जाएंगे, इसे बताया। और ये हमको सुन के इतना झटका लगा, हम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाएं, तो हम समझाने की कोशिश, नहीं समझे, हाँ हाँ ठीक है करके रख दी। लेकिन समझना चाहिए, श्रद्धा कितना लेवल कम है। जिसके ऊपर धर्म सुन रहा है, वो सामने आएगा तो वो भी पानी में एक वैर के सामने। इसका मन कितना नीच, मन कितना छोटा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, भगवान बुद्ध के श्रद्धा बढ़ाकर, जैसे घड़ा डालने के बाद मिट्टी चला जाता है, तेल ऊपर आ जाता आता है जैसा, वैसे हम लोग को ऊपर जाना है। सुगति, सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनना है। दुनिया में जितने भी अरहंत हुआ है तो सब श्रद्धा उत्पन्न करके ही हुआ है। दुनिया में कितना भी अनागामी हुआ है तो, सकदागामी हुआ है तो, सोतापन हुआ है तो, अंशुमात्र सुगति भी गया है तो, श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम सभ्य ते साग्य परायण। श्रद्धा मात्र प्रेम मात्र है तो सब लोग सुगति जाता है, देवी लोग जाता है। तो बाकी के बारे में बात क्या है? तो हम लोग श्रद्धा ही बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा मात्र मतलब, हाँ साधु बोलते हैं हमारा श्रद्धा मात्र है, नहीं, श्रद्धा मात्र दिल में बैठता है, बाहर से नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, याद करना चाहिए कि जन्म लेने वाला सब प्राणी मर जाता है। अभी 50 साल बाद देखेंगे तो आप लोग कोई नहीं है, हम भी नहीं, आप भी नहीं, सब कहीं और दुनिया में। ये छोटा सा जीवन, जिंदगी के लिए, छोटा सा समय के लिए हम लोग अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। यहाँ कोई नहीं, नहीं किसी का सामान, किसी का सामान सब दूसरा लोग इस्तेमाल कर रहा है। कि 50 साल का जिंदगी में कितना कुछ अपने आप को समझ रहे हैं। बाकी लोग का बात मानेगा, भगवान बुद्ध का बात नहीं। डॉक्टर बोल गया तो क्रीम ऐसे लगाओ, डॉक्टर बोला ये लगाओ टोन, ये हटाओ, यहाँ बॉडी बनना है तो, शरीर ऐसा करना है, स्लिम करना है तो, सुंदर करना है तो ये तेल लगाओ, ये टेबलेट खाओ, ये करो, दा बीमार है तो ये खाओ। हाँ हाँ हाँ, जी जी डॉक्टर साहब सब खाता है। या इंजीनियर प्रोफेसर कुछ बोला तो ये ऐसा ऐसा करो, साइंटिस्ट कुछ बोला तो पूरा निगल लेगा। कहाँ पचा कुछ पता नहीं, सब अंदर क्या जा रहा है सब निगल लेगा। लेकिन भगवान बुद्ध बताया तो कैसे होगा? नहीं, ऐसे कैसे, कुरवंशी कैसे बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है?
पूरा डॉट सूत्र खोल के भी देखें, नहीं ऐसे नहीं होता। अपने आप को गुरु मान रहा है, वही फॉल्ट है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, सुनीत, अंगुलीमाल, पटाचारा, सोपाक आदि सब लोग धर्म का बोध किया तो अरहंत हुआ, तो श्रद्धा पहले उत्पन्न किया, अरे साधु साधु भगवान हमारे ही कल्याण के लिए, हमारे ही हित के लिए, हमारे सुख के लिए आए, हम भगवान का शरण जाते हैं करके धर्म सुनता है, भगवान को गुरु मानकर एक आदर्श मानकर सुनता है, इसके बाद धर्म बोध होता है। तो इसीलिए हम लोग अपने आप को बहुत समझना चाहिए, क्या हो हमारा सौभाग्य, हमें सुंदर धर्म सुनने को मौका मिला। तो हम सबको पूरा आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं, श्रद्धा ही बढ़ाइए, श्रद्धा ही बढ़ाइए, धर्म को ही सुन सुनकर श्रद्धा बढ़ाइए। कल्याण मित्र आज असंगति कौन कर रहा है? ये छोटा सा फोन के चलते, फोन से ही पूरा कल्याण मित्र समझ रहा है। कल्याण मित्र के सामने कभी हाथ जोड़ के नहीं आएगा, गुरु के सामने कभी हाथ जोड़ के नहीं आएगा, कभी मिलेगा नहीं, कभी धर्म चर्चा नहीं करेगा, कभी देखेगा नहीं। फोन ही दुनिया है, फोन को ही गुरु माना है, वीडियो देख लिया बस सब चीज है, हम जानते हैं। ऐसे पकता नहीं है मन, नहीं पकता है। उस जगह को, उस चीज के लिए मन तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए, तब वो मन पकता है, रेडी हुआ है। तो इसीलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं। आप सभी लोग को श्रद्धा उत्पन्न करके, गुण धर्म बढ़ाकर, और मैं अच्छा पूजनीय को पूजा करके, गौरवनीय को गौरव करके आगे बढ़ने के लिए, और धर्म की रास्ता पे जाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।